Sing that shit. Yeah. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च को हम पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। तो सर्चिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम एक सिंगल एलिमेंट को फाइंड करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच में से। इस सिंगल एलिमेंट को हम जनरली की नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। द एलिमेंट टू बी फाउंड इज नोन एज की एलिमेंट। अब बाइनरी सर्च के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि हमारी जो लिस्ट है या फिर जो पूल ऑफ वैल्यूज़ है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। बाइनरी सर्च के अंदर क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं? स्टेप्स ऐसे फॉलो होते हैं कि सबसे पहले हम अपनी लिस्ट की या फिर जो भी पूल ऑफ वैल्यूज़ है जो कि एक ऑर्डर में है उसकी मिडिल वैल्यू को कंपेयर करते हैं अपनी की वैल्यू से। अगर वो इक्वल है तो फिर हम रिटर्न कर देते हैं मिडिल वैल्यू की पोजीशन, वरना अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारी की या तो मिडिल के लेफ्ट में होगी या तो मिडिल के राइट में होगी। तो हम क्या करते हैं, अगर वो लेफ्ट में है की मिडिल के तो हम राइट वाला पार्ट छोड़ देते हैं, तो हमारी जो लिस्ट की साइज़ है वो सीधे हाफ हो जाती है। सिमिलरली अगर वो राइट में है तो फिर हम लेफ्ट वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी डिस्कार्ड करने के बाद जो हमारी हाफ एरे आई या हाफ लिस्ट आई उसका हम फिर से मिड फाइंड करते हैं। फिर से उस मिड को हम कंपेयर करते हैं अपनी की से। अगर उस मिड वो मिड मैच हो गया तो वहाँ पे वैल्यू, अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर उसके लेफ्ट में होगी या उसके राइट में होगी। तो ये सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। इससे होता क्या है कि एक कंपैरिजन में ही हमारी जो लिस्ट है वो हाफ लेंथ की हो जाती है। तो इससे हमारी सर्चिंग की स्पीड बढ़ जाती है। ये लीनियर सर्च से काफ़ी फास्ट होता है। लीनियर सर्च में हम क्या करते थे, हर एलिमेंट को अपनी की से कंपेयर करते थे और जहाँ वैल्यू मैच होती थी उस एड्रेस को रिटर्न कर देते थे। तो उसमें हम हर एलिमेंट को सर्च करते हैं, हर एलिमेंट से मैच करते हैं। बाइनरी में एक सर्च पे ही हमने लिस्ट को सीधे हाफ कर दिया। तो जैसे सपोज यहाँ पे इस लिस्ट का मिडिल एलिमेंट कौन सा है, 20। तो सपोज अगर मेरे को 15 फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं मिड निकालूंगा लिस्ट का, दैट इज 20। मैं 20 को कंपेयर करूंगा 15 से, तो वो इक्वल नहीं है। तो फिर मैं देखूंगा अब ये 15 20 के लेफ्ट में है या राइट में है। तो 15 20 के लेफ्ट में है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये राइट वाली पूरी लिस्ट डिस्कार्ड कर दूंगा। तो अब मेरी जो नई लिस्ट है वो होगी 3 से लेकर 15 तक। ये अब मेरी नई लिस्ट है। ये मिड तक की वैल्यूज और इसकी राइट की वैल्यूज को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये मेरी नई लिस्ट है। अब इस लिस्ट का मिड मैं फाइंड करूंगा तो वो है 10। अब 10 क्या 15 के इक्वल है? नहीं। तो 15 10 के लेफ्ट में या राइट में? राइट में है। तो फिर मैंने इसका लेफ्ट डिस्कार्ड कर दिया। तो ये 3 और 10 भी हट गया लिस्ट से। तो अब बस लिस्ट क्या है बची? 15। तो अब मिड भी 15 है, तो मिड और 15 इक्वल है, तो की और मिड यहाँ पे मैच करता है। तो हमने देखा कि थर्ड बार में, थर्ड टाइम जो हमने ये लूप चलाया या थर्ड टाइम जो हमने फाइंड किया या थर्ड टाइम जो हमने मिड की वैल्यू कैलकुलेट करके मैच किया, वहाँ पे हमको हमारा एलिमेंट मिल जा रहा है। तो ये काफ़ी फास्ट है। अब हमको देखना है इसका इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने ऊपर एल्गोरिथम पढ़ी जिसमें हम मिड फाइंड करते हैं, मिड से कंपेयर करते हैं और एक साइड की लिस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, तो उसका अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इनसाइड पाइथन। उसके लिए मैं आइडियली खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। उसका नाम मैं रख रहा हूँ बाइनरी सर्च, बी सर्च। इसके अंदर मेरे को एरे लेनी है। एरे का नाम मैं लिस्ट की जगह एल आई ले रहा हूँ और एक की वैल्यू जो कि मेरे को फाइंड करनी है। अब मिड निकालने के लिए मेरे को दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, लो एंड हाई। लो हमारी फर्स्ट वैल्यू को डिस्क्राइब करेगा और हाई लास्ट वैल्यू के एड्रेस को। तो हाई की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ जो मेरी लिस्ट है -1। तो ये हो गई मेरी लो और हाई की वैल्यू। लो और हाई की वैल्यू से मैं मिड कैलकुलेट कर लूँगा। अब ये लूप मेरा कब तक चलना चाहिए? जब तक मेरा लो जो है वो हाई से ज़्यादा नहीं हो जाता। मतलब जब तक मेरे लिस्ट में कोई ना कोई एलिमेंट बचा हुआ है। लिस्ट में एलिमेंट कब नहीं बचा होगा? जब लो और हाई की वैल्यू एक हो जाएगी। तो वाइल लो इज लेसर देन और इक्वल टू हाई, तब तक ये लूप चलना चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं मिड कैलकुलेट करूँगा। तो मिड की वैल्यू है इंट लो प्लस हाई
डिवाइडेड बाई 2। ये है मेरी मिड की वैल्यू। अब मैं इस मिड को कंपेयर करूंगा की से। इफ की इज इक्वल्स टू मिड। अब मिड तो मेरी इंडेक्स है, तो लिस्ट का मिड अगर ये इक्वल है तो मेरे को मिड पे ही एलिमेंट मिल गया मेरा, तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा सीधे सीधे मिड को, मेरी लोकेशन रिटर्न कर दूंगा मैं। अगर ये यहाँ नहीं मिला तो अगर जो मेरा की एलिमेंट है वो छोटा है मिड के एलिमेंट से, तो वो उसके लेफ्ट में मिलेगा अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है मेरी लिस्ट। तो इफ की इज लेसर देन लिस्ट का मिड, मतलब मेरा एलिमेंट छोटा है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो फिर मेरी लेफ्ट साइड की लिस्ट काम की है, तो मैं राइट साइड की लिस्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा। तो मैं राइट साइड की लिस्ट को कैसे डिस्कार्ड कर सकता हूँ कि मेरी जो हाई की वैल्यू है वो लास्ट में इंडेक्स पे है अभी, उसको अगर मैं मिड के पास ले आऊँ तो मेरी राइट साइड की पूरी लिस्ट डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि मैं लिस्ट तो लो से हाई के बीच का ही मान रहा हूँ। तो अब मैं रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, हाई की वैल्यू रिटर्न नहीं करना है मेरे को, यहाँ पे बस हाई की वैल्यू चेंज करनी है। हाई की वैल्यू हो जाएगी मिड -1। एंड ये करने के बाद फिर से मैं बी सर्च को कॉल करूँगा। बी सर्च को मैं कॉल करूँगा वैल्यू नहीं, बी सर्च को कॉल करने की यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लूप लगा दिया है। नेक्स्ट जो केस होगा वो होगा जिसमें कि की मेरा बड़ा होगा। तो की अगर बड़ा है तो फिर राइट साइड की जो लिखी है, तो लेफ्ट साइड की लिस्ट डिस्कार्ड करनी है मेरे को। लेफ्ट साइड की लिस्ट डिस्कार्ड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लो को मिड पे लेके आ जाऊँगा। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग फॉर फाइंडिंग एन एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को एक लिस्ट चाहिए होगी, फंक्शन को कॉल करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ। तो एलिमेंट्स मैंने लिए 1 2 3 4 5। इसमें से मैं 3 को सर्च करूँगा, तो 3 की पोजीशन आनी चाहिए सेकंड। मैं फाइंड कर रहा हूँ प्रिंट बाइनरी सर्च ऑफ 3। दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं मेरे को, एरे भी पास करना है, तो मेरा एरे का नाम है li। तो ये आई मेरी पोजीशन 2। तो 3 की पोजीशन 2 एकदम सही आ गई। अब मैं यहाँ पे 5 की पोजीशन चेक करता हूँ, तो 5 की पोजीशन आनी चाहिए 4, क्योंकि 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ इंडेक्स पे है 5, तो ये इसकी वैल्यू 4। तो ऐसे बाइनरी सर्च वर्क करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।